हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से जीएसटीआर 4 के संबंध में बात करने वाले हैं। जीएसटीआर 4 जिसके लिए एडवाइजरी फिर से एक जारी की गई है 30 अप्रैल 2022 को लेट नाइट, यानी 10 बजे रात के बाद इन्होंने एक एडवाइजरी फिर से जारी की है, जबकि इनको अच्छे से मालूम था कि 30 अप्रैल 2021-22 के जीएसटीआर 4 को फाइल करने की लास्ट डेट है। तो पोर्टल जो है वो अपनी मनमानी पर उतारू है। पोर्टल जो है जब जो उसके मन में आ रहा है तब वो काम कर रहा है। 25-26 अप्रैल 2022 में इन्होंने क्या किया कि जितनी भी नेगेटिव लायबिलिटी थी और सबको एडजस्ट कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। एक नई मुसीबत सभी के सामने खड़ी कर दी। अब उस मुसीबत से जूझते हुए जब 30 अप्रैल की रात 10 बजे के बाद एक एडवाइजरी फिर से जारी की जाती है, जो कि अब वो किसी काम की उसके नहीं रहने वाली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एडवाइजरी जारी की। तो अब हमें देखना है कि ये जो एडवाइजरी इन्होंने जारी की इसमें इन्होंने क्या बातें लेकर के आए हैं, इसमें नया क्या है और इस एडवाइजरी से हमको कितना लाभ होने वाला है। तो देखते हैं कि पोर्टल और हमारा एक्ट रूल किस हिसाब से काम करता है और पोर्टल किस हिसाब से काम करता है। तो आइए देखते हैं इनकी जो एडवाइजरी है। ये है एडवाइजरी टू कंपोजिशन टैक्स पेयर्स 30 अप्रैल 2022। अब इसमें इन्होंने बैकग्राउंड कहां से लिया है, आपका सिंस फाइनेंशियल 2019-20 से लिया है, जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो background since financial year 2019-20 composition taxpayer has paid the liability through form GST CMP 08 on quarterly basis, while return in form GSTR 4 is required to be filed on annual basis after end of a financial year। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 2019-20 से CMP 08 आ गया था और उसके बाद से एनुअली हमको जो है जीएसटीआर 4 फाइल करना था। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि रीजन क्या है नेगेटिव लायबिलिटी का। रीजन ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी इन जीएसटीआर 4, इसका क्या रीजन है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जब हम जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं उसमें एक टेबल 5 होती है जो ऑटो पॉपुलेटेड है, जो कि जिसका डेटा हमारा सीएमपी 08 से होकर के आता है। दूसरी टेबल है हमारी टेबल 6, जिसपे हमें टैक्स वाइज उसका डिक्लेरेशन करना होता है कि जो हमारा टर्नओवर है वो किस टैक्स रेट का है, और वहीं से वो हमारी लायबिलिटी एक्सेप्ट करता है। तो ये जो टेबल 6 जिन लोगों ने नहीं भरी थी, उसी कारण से ये नेगेटिव लायबिलिटी आनी शुरू हुई। तो एक तो ये रीजन था जो इन्होंने बताया। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, व्हाट द टैक्स पेयर डिड रॉन्गली, यानी टैक्स पेयर ने गलती कहां पर कर दी उसके बारे में बता रहे हैं, वो देख लीजिए। टैक्स पेयर ने गलती ये कर दी कि लायबिलिटी पेड थ्रू फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 आज जो ऑटो पॉपुलेटेड इन फॉर्म इन टेबल 5 ऑफ जीएसटीआर 4। तो जो टेबल 5 थी वो क्या थी, वो आपको देखने के लिए थी। सीएमपी 08 का जो डेटा है वो वहां पर आपको ऑटो पॉपुलेट किया गया था, शो करने के लिए जो आपकी लायबिलिटी थी उसको आपको डिक्लेयर करना था, और डिक्लेयर करने के लिए आपको टेबल 6 का प्रयोग करना था, जिसको लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से ये गलती हो गई। अब ये गलती हो गई तो पोर्टल को क्या करना था। पोर्टल ने उस समय ये एडवाइस दी थी कि आप ऐसा करिए, टिकट रेज करिए, और टिकट रेज करने के बाद वो प्रॉब्लम करेक्ट कर दी जाएगी। अब उसके विषय में ये अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, डेबिट ऑफ द नेगेटिव लायबिलिटी। अब इसके बारे में ये स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं यहाँ पर कि जिन लोगों ने टिकट रेज किया था उनकी तो हमने लायबिलिटी ठीक कर दी थी, लेकिन बहुत सारी टिकट रेज हो रही थी, और उसमें जब वो प्रॉब्लम समझ में आई कि ये है प्रॉब्लम, तो उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने एक कदम उठाया कि जिन लोगों ने टिकट रेज नहीं किया है उनका भी हम क्लियर कर दें। दूसरा, इनको ये समझ में आया कि जो टैक्स पेयर हैं वो इस जो नेगेटिव लायबिलिटी है इसका गलत उपयोग कर ले रहे हैं, यानी अगले सीएमपी 08 में उसको नहीं ले रहे हैं, उसको फायदा ले रहे हैं। जीएसटीआर 4 जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर का भर रहे हैं उसमें जो लायबिलिटी है उसको यूटिलाइज कर ले रहे हैं। तो इनको ऐसा लगा कि सब ये पेमेंट जो है वो यूटिलाइज कर लिया जाएगा, और गलत यूटिलाइजेशन है क्योंकि वो पैसा तो उनको देना ही था। देखिए, ये तो आप क्लियर समझ लीजिए कि जो आपको नेगेटिव लायबिलिटी आ रही थी वो इस कारण से आ रही थी कि आपने टेबल 6 नहीं भरा था।
क्लियर। टेबल 6 नहीं भरा था तो निगेटिव लायबिलिटी आपको पे करनी ही थी, सरकार को पैसा आपको देना ही था, यानी आप चालान से उस पैसे को जमा कर चुके थे, लेकिन टेबल 6 ना भरने की वजह से वो खड़ा हो रहा था। तो वो तो ठीक है कि वो उनको जो टैक्स पेयर है उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए था, उस पैसे को टिकट रेज करके सेट ऑफ करा लेना चाहिए था। इन्होंने उसको अपने जिन लोगों ने नहीं टिकट रेज किया उनका भी सेट ऑफ कर दिया, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम इनको ये लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका मिसयूज कर लेंगे, उन्होंने आगे सीएमपी 08 में उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया या आगे जो जीएसटीआर 4 फाइल करना था उसमें यूटिलाइज कर लिया। अब प्रॉब्लम खड़ी ये हो गई कि जब उन्होंने यूटिलाइज कर लिया और इनको लगा कि ये पैसा गलत यूटिलाइज किया जा रहा है, तो उन्होंने सबको सेट ऑफ कर लिया। जब सारा सेट ऑफ कर लिया तो अब दिक्कत उन लोगों के साथ तो नहीं आई, जिन लोगों ने उसको गलत यूटिलाइज कर लिया था उन्हें तो वो चालान से जमा करना ही था, वो चालान से जमा ही करेंगे और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो गलत यूटिलाइज कर रहे थे। अब दिक्कत उन लोगों के साथ आ गई जिन लोगों ने इसको किसी न किसी और माध्यम से जमा कर दिया। जमा करने का मतलब यह है कि उन्होंने डीआरसी 03 का प्रयोग कर लिया। जब डीआरसी 03 से उन्होंने जमा कर दिया तो उनसे फिर नहीं मांगना चाहिए था, एक गलती तो यहां पर हो रही है। दूसरी चीज ये कि जिन्होंने सीएमपी 08 में टर्नओवर बढ़ा करके कर लिया, इन्होंने टर्नओवर एक्सीड करके उसको पैसे को जमा कर दिया। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ हो रही है कि उन्होंने डीआरसी 03 से तो जमा कर दिया, अब आपने फिर से नेगेटिव लायबिलिटी खड़ी कर दी। दूसरा ये है कि जिन लोगों ने टर्नओवर बढ़ा करके उसको एडजस्ट कर लिया, उनके साथ भी आपने ये प्रॉब्लम कर दी। अब ये क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। The debited amount has been adjusted where in case the amount of liability has not been deposited through चालान, मतलब जिन लोगों ने चालान से नहीं जमा किया था तो उनको आपने कर लिया, ठीक है। द बैलेंस इन कैश लेजर बिकम्स निगेटिव, इसलिए आपका कैश लेजर जो है वो निगेटिव हो गया। देखिए कैश लेजर और कैश लायबिलिटी दोनों में फर्क है। पहले आपकी कैश लायबिलिटी जो है क्रिएट हो रही थी, अब आपका माइनस हो गया कैश लेजर। कैश लेजर का मतलब जो कैश लेजर में आपका पैसा पड़ा हुआ था वो भी इन्होंने सेट ऑफ कर लिया, और पहले इनको करना क्या था, जो लायबिलिटी लेजर में था वो सेट ऑफ करना था, तो इन्होंने उसको जब सेट ऑफ किया तो हमारा कैश लेजर भी सेट ऑफ हो गया और माइनस में चला गया। अब इसके लिए जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सलूशन हर बार वही बता रहे हैं जो पहले इन्होंने बताया, जो ईमेल्स भेजी उसमें बताया, उसके बाद जो आज बता रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि आपने जो ये किया था उसको मैंने सेट ऑफ कर लिया, मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पोर्टल टिकट रेज करके करा रहा था तो टिकट रेज करानी चाहिए थी, या हमको बताना चाहिए था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या हम इसको एडजस्ट कर दें, सेट ऑफ कर दें, यस या नो का लेना चाहिए था। तो उस समय जो टैक्स पेयर है वो बताता कि भाई हमने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया है, आपका जब मन आया तब आपने उसको एडजस्ट कर लिया। ये तो तरीका गलत है कि पोर्टल अपनी मनमानी पर उतारू है, एक्ट रूल उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। और फिर ये पोर्टल की ही गलती है, जब तुम्हें जो समझ में आता है वो कर लेते हो। पहले आपने नेगेटिव लायबिलिटी कर दिया, अब नेगेटिव कैश लेजर कर दिया। जब मन अब 30 तारीख जब लास्ट डेट है तो 25 तारीख को आप क्यों कर रहे हैं, इसको पहले भी कर सकते थे आप। और अगर आप 25 तारीख को कर रहे हैं तो आपको डेट एक्सटेंशन देनी चाहिए थी, आप डेट एक्सटेंड करते कि भाई ये कर दिया, इसमें जिनको प्रॉब्लम है वो इसका सोल्यूशन हमसे मांग लें, वो टिकट रेज करें। तो ये एक तरीका गलत। दूसरा ये रिफंड की बात जो कर रहे हैं वो फिर से इसमें इन्होंने बताया है, द डिटेल्स ऑफ द डेबिट सो मेड हैव बीन कम्युनिकेटेड टू ऑल सच टैक्स पेयर्स थ्रू ईमेल्स अवेलेबल ऑन द पोर्टल। इन केस द लायबिलिटी हैड बीन पेड through adding in next year's liability, the same can be claimed as refund through application in form GST RFD 01। तो अब ये कह रहे हैं जो आपने अगर गलत आपको लग रहा है और आपने गलत पे कर दी है तो उसके लिए GST RFD 01 का प्रयोग करिए, वहां से आप इसको रिफंड ले लीजिए। लेकिन अब ये इनके सामने ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आ रहा है कि जिन लोगों ने टर्नओवर एक्सीड करके कर दिया है या डीआरसी 03 से पे कर दिया है, उनका क्या करना है। उनके लिए आप कोई सोल्यूशन बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आरएफडी 01 तो तब कर पाएगा जब उसका कैश लेजर में पैसा होगा। कैश लेजर आपने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, नेगेटिव कर रखा है, तो वो आरएफडी 01 में कहां से ले लेगा।
तो इनको ये सोल्यूशन बताना चाहिए और हमको भी चाहिए कि एक तो हम इनसे जो भी हमारे हमारे एसोसिएशंस हैं वो इनको दबाव डालें इस तरीके इस चीज का कि एक तो ये अपनी मनमानी बंद करे, पोर्टल की मनमानी बंद होनी चाहिए। दूसरी ये कि जीएसटीआर 4 की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। ये डेट एक्सटेंशन होना बहुत जरूरी है और डेट एक्सटेंशन के साथ इसमें जो किया गया है उसको ठीक करें या उसके लिए टिकट रेज कराएं और टिकट रेज करके उसको ठीक करें। अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन ऐसे निकलने वाला है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जिन लोगों का ये निकल रहा है, ये जब वहां तक बात पहुंच रही, बार बार एडवाइजरी आ रही है, तो निश्चित तौर पे ये उसको ठीक भी करेंगे। समय हो सकता है कि कुछ लग जाए, तो उसको ठीक होने तक हम वेट करें और लेट फीस अगर लगती है तो पे करें, क्योंकि हमारी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेस लोड पड़ रहा है। दूसरी चीज ये कि डेट एक्सटेंशन का भी आ सकता है। तो ये है कि धैर्य बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके एसोसिएशन है उनके माध्यम से रिप्रेजेंटेशन पहुंचाएं, जिससे इस समस्या का सोल्यूशन निकल सके। थैंक यू।